आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट लेवल का जो जॉब निकला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगभग 15 दिन से फॉर्म भरा रहा है और आगे कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं फॉर्म भरने को लेकर। तो सबसे वेस्ट जोन जो है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे टीचर ने बहुत सारे छात्रों को बरकरार रखा है कि पर डे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं कि हाँ इस जोन में आज इतना फॉर्म गिर चुका है, इस जोन में ये जोन सेव हो गया है, अब तक में टोटल इतनी फॉर्में गिर चुकी है। जबकि मैं आपको टोटल अपडेट देता हूँ कि ऐसा रेलवे ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है कि हाँ किस जोन में कितना फॉर्म गिरा या फिर ओवरऑल कितना फॉर्म गिरा। तो जो सारे टीचर्स आपको आ रहे हैं एनालिसिस करा रहे हैं कि हाँ मुंबई जोन सेफ़ है या बिलासपुर जोन सेफ़ है या फिर गुवाहाटी जोन सेफ़ है, भुवनेश्वर जोन सेफ़ है, या फिर बता रहे हैं कि हाँ अब तक में इतना फॉर्म गिरा है, ये सब कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। वे अपने के हिसाबों से बता रहे हैं। जब आप उनके वीडियो को प्ले करेंगे, अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ मिल जाए कि ये मैं अपने अनुसार एनालिसिस करके बता रहे हैं, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। वो सब अपने वीडियो में व्यूज पाने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं को बरगला रहे हैं जो भी ग्रेजुएट लेवल के छात्र छात्रा हैं और अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म नहीं डाले हैं। मैं भी इसमें उनको जोन बताऊंगा और ज़्यादा बहुत सारे छात्र छात्रा है ना इसको लेकर डिप्रेशन में चले गए हैं कि कौन सा जोन सेलेक्ट करे। पिछले बार इस जोन को सेलेक्ट किया था, इतना नंबर आ गया था, इससे अच्छा तो वो जोन था, तो इस बार किसको सेलेक्ट करे, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं उस सारे कन्फ्यूजन को मतलब सेकेंडों में क्लियर कर दूंगा। 2-3 ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप जोन को चॉइस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो भी इस तरह के वीडियोज आपको बना के दिखा रहे हैं कि हाँ इस जोन में सबसे इतना फॉर्म गिर चुका है, इस पर ये सेफ़ है, ये वैलिड नहीं है डाटा, ये ऐसे बना दे रहे हैं, उनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि कितना फॉर्म गिरा नहीं गया, रेलवे किसी को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो वैसी सारी वीडियो देख के आप लोगों को परेशान नहीं होनी। हालांकि उससे रिलेटेड मैं एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा वो लोग किस प्रकार से क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं उसको लेकर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। बस ये वीडियो में मैं सेफ जोन के बारे में बात करूंगा कि कौन सा जोन सेफ है। सेफ जोन बात करने से पहले हम ना प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं कि किस जोन में जो है कितना कट ऑफ गया हुआ है, उसके बाद इस पे आगे डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये पिछले साल का कट ऑफ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। रेलवे एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1 का जो एवरेज कट ऑफ है। देखिए 2 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 अलग होता है, सीबीटी 2 अलग होता है। हालांकि इस बार 12th लेवल का वैकेंसी अलग कर दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ये ग्रेजुएट लेवल के लिए है। जो 12th लेवल का मैं वीडियो बना दूंगा उसमें बताऊंगा सेफ जोन कौन सा है, लेकिन हालांकि कट ऑफ दोनों में सेम ही देंगे, क्योंकि इससे पहले जब भी आरआरबी का एग्जाम होता था तो दोनों को साथ में लिया जाता था, इस बार ही सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे देखना ये है कि पिछला बार ग्रीन वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पिछला बार सबसे कम कट ऑफ गया हुआ था। तो पिछला बार ना सबसे कम कट ऑफ जो गया था वो मुजफ्फरपुर में गया था। जनरल का मात्र 57.97 कट ऑफ गया था। ओबीसी का बात करें तो 45.57 कट ऑफ गया हुआ था। एसटी एससी का तो फिर बहुत ही कम ही जाता है। देखो ये जो कट ऑफ गया था ये मुजफ्फरपुर का पिछले बार सबसे कम गया था। और इस हिसाब से बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर में पिछले साल जो वैकेंसी था, नंबर ऑफ वैकेंसी वो मात्र 329 था और वहाँ से उस जोन से केवल 6873 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से बात करते हैं तो पिछले साल जो वैकेंसी था, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो था वो बहुत ज़्यादा था। इस साल के तुलना से ना 2 गुना वैकेंसी था। इसके कारण से लोग उस हिसाब से फॉर्म डालते थे जिस हिसाब से कि जहाँ पे वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए इस बार अगर कोलकाता का वैकेंसी देखा जाए तो बहुत ही कम है, लेकिन पिछले साल देखा जाए तो 3022 पोस्ट कोलकाता में थी। अगर गुवाहाटी का बात किया जाए, देखिए गुवाहाटी जोन भी इस बार की थोड़ी सेफ लिस्ट में आ रही है। तो जो गुवाहाटी का बात किया जाए तो गुवाहाटी में ना पिछले साल 851 वैकेंसी था। पिछले साल कहने का मतलब पिछले जब भी एग्जाम हुआ होगा 2019 में ही एग्जाम ये वैकेंसी निकाली गई थी, एग्जाम 22 में क्लियर कराए गए थे। उसी प्रकार से अगर पटना में देखा जाए ना तो पिछले साल पटना में 1039 सीटें थी, लेकिन इस बार जो पटना में ना बहुत ही कम सीटें रह गई है। ये जो मुजफ्फरपुर है जो सबसे सेफेस्ट जोन है, 329 वैकेंसियाँ थी, इस बार मात्र 16 वैकेंसियाँ हैं मुजफ्फरपुर में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जोन सेलेक्ट करना काफ़ी छात्र छात्राओं को मुश्किल हो गया। सबसे ज़्यादा जैसे मुंबई में वैकेंसियाँ आई हैं वहाँ पे भी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं है। तो इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा जोन सेलेक्ट किया जाए। अगर पिछले बार बात किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे सेफेस्ट जोन था ये 57 जो कि है मुजफ्फरपुर का है, और सबसे रेड जोन था वो ये दोनों है, चंडीगढ़ जिसमें कि 82 कट ऑफ गया था और कोलकाता जो है जिसमें कि 79 कट ऑफ गया था। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट का सिर्फ जगह आपको याद रख लेना है, चंडीगढ़, कोलकाता और मुजफ्फरपुर, ये 3 कट ऑफ आपको याद रख लेना है। इस बेसिस पे मैं आगे बताऊंगा कि हाँ इस बार जो जोन है वो कौन सा आपके लिए सबसे बढ़िया और सेफेस्ट होने वाली है। अब वापस से आ गए हैं आरआरबी के वेबसाइट पे
और आरआरबी की वेबसाइट पे आने के बाद या तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं कि इस बार जो टोटल वैकेंसी कितनी है। ठीक है, ये आरआरबी है। मैंने तीन जोन का आपको याद करने के लिए कहा था। पहला जो जोन था मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर मुजफ्फरपुर का बात किया जाए इस बार, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आरआरबी मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आरआरबी मुजफ्फरपुर, जिसमें टोटल जो है रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन मिला के मात्र 12 वैकेंसियाँ हैं। टोटल 12 वैकेंसियाँ, जबकि पिछली बार 319 वैकेंसियाँ थे। आरआरबी कोलकाता का बात करें जहाँ पे कि 3000 प्लस वैकेंसियाँ थे पिछली बार, इस बार मात्र आरआरबी कोलकाता में 1382 वैकेंसियाँ है, यानी ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं है। ओवरऑल 8000 कुछ वैकेंसियाँ ही दी गई है। तो इसमें जोन चूज करने में छात्रों को दिक्कत हो रहा है। अब बहुत सारे टीचरों का ये कहना है, मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आपको गलत एनालिसिस करा रहे हैं, कि मान लेते हैं कि आरआरबी मुंबई में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं या फिर आरआरबी चंडीगढ़ में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर आरआरबी मुंबई में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, तो एक टीचर का कहना ये था, या फिर आरआरबी कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, कि जो बिहार के छात्र हैं ना, जो यूपी के छात्र हैं ना, ये एग्ज़ाम देने जाएंगे ही नहीं। मुंबई, ये आरआरबी मुंबई में जाएंगे ही एग्ज़ाम देने नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से ये दूर हो जाता है। तो एक तरह से ये गलत एनालिसिस हो गया। कौन कहता है कि बिहार के छात्र या फिर यूपी के छात्र आरआरबी मुंबई में एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे? पहली बात, एक डाउट और भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होती है सीबीटी 1 की, जो सीबीटी 1 की एग्ज़ाम होती है, जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपका पटना में ही सीबीटी 1 की एग्ज़ाम ले ली जाएगी, आसपास में ही ले लिए जाएंगे। सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर आप जो जोन सेलेक्ट करते हैं उस जोन में आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो ये बात भी आप कंफर्म कर लें। दूसरी बात कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, अगर वहाँ पे भी आप ज़्यादा फॉर्म डालेंगे, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। जहाँ पे कम वैकेंसियाँ हैं, लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पे कम वैकेंसियाँ है, बहुत कम छात्र यहाँ पे फॉर्म डाले होंगे, तो यहाँ पे भी ज़्यादा कट ऑफ चल जाएगी। तो आपके लिए सेफेस्ट जोन क्या है जानना मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसियाँ कम है तो कमो बेस हर जगह का कट ऑफ ऊपर जाएगा। पिछले बार जैसा नहीं, बहुत ज़्यादा कट ऑफ में कहीं 57 और कहीं 82, इतना डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। कम्बो बेस हर जगह जो है कट ऑफ सेम ही जाने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में जोन चुनना मुश्किल हो जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट ज़्यादा वैकेंसी जहाँ है वो भी चूज नहीं करना है आपको। जहाँ सबसे कम आया है वहाँ भी चुनना नहीं है आपको। आप बीच वाला चुन सकते हैं। अगर बीच वाला भी चुनने में आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ बीच वाला कैसे चुने, तो सिंपल से एक उपाय है कि आपका जो होम है, जैसे अगर आप पटना से रहने वाले हैं तो पटना जिस जोन में पढ़ते हैं ना, पटना में ही डाल दीजिए। कोई बच्चा भागलपुर से रहने वाला है तो भागलपुर का जोन जो है मुजफ्फरपुर, सॉरी मालदा पड़ता है, वो मालदा जोन से भर दे। तो जिस जोन में आप रहते हैं अपना होम जोन से भर दीजिए, क्योंकि वैकेंसियाँ ज़्यादा नहीं है, कम है, तो कट ऑफ हर जोन में जाएगा। तो अच्छा हुआ कि आप अपना ही जोन जान दीजिए। आपका लॉक अगर अच्छा रहेगा, आपका लक, तो आपको खुद का जोन भी मिल जाएगा और अच्छे से आप अपने जोन में वैकेंसियाँ करेंगे और सीने तान के जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर पे भी जाएंगे टाइम पे। तो ये एक सिंपल है कि आप अपने जोन में, जो आपका होम टाउन, जहाँ आपका होम घर है, उससे रिलेटेड कौन सा जोन है। जैसे कोई बच्चा इलाहाबाद का होगा तो प्रयागराज, जो बच्चा पटना का होगा वो पटना सेलेक्ट कर लेगा, जो रांची के आसपास का एरिया होगा रांची, सिकंदराबाद के आसपास सिकंदराबाद कर लीजिए। बाकी जिसको लालच है कि नहीं मुझे जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वो डालना चाहिए कोलकाता, तो आप डाल के देख लीजिए, बाद में पहचाना पड़ सकता है। मेरा खुद का एनालिसिस है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन में चले गए हैं कि हाँ जोन किस प्रकार से चूज करें, उन्हें जोन चूज करने में बहुत ही परेशानी हो रही है। 2-2 दिन 3-3 दिन कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जोन चूज करने के लिए अलग अलग मैप बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ कौन सा जोन में डालें। तो उनके लिए एक सिंपल सा उपाय मैं बनाता हूँ। 4 ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है, और अपने किसी प्रिय और किसी प्रिय मित्र, प्रिय इंसान से बोलिए कि 4 ऑप्शन मैं तुझे देता हूँ, इसमें से कोई एक तू सेलेक्ट कर दे, जो सेलेक्ट कर देगा मैं उसमें भर दूंगा। तो एक वो कर सकते हैं। दूसरा, कोई 2 गो में कन्फ्यूज है कि हाँ ये मुंबई डाले या बिलासपुर डाले, कोई 2 में कन्फ्यूज है, तो उसमें एक ही तरीका है, सिक्का ले, सिक्का में चीट पर दोनों होता है, सिक्का को टॉस करा के देख ले, जो आए उसमें डाल दे। लक पे ही डिपेंड करेगा, वैकेंसी ज़्यादा है नहीं तो लक पे डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान दें। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि 4 जोन जो बेस्ट है आपको चूज करें, एक्स बॉक्स में डाल के चिट्ठा में लिख के बंद करके फोल्ड करके बॉक्स में डाल दें। बॉक्स में डालने के बाद क्या करनी है, उसे एक हाथ से उसमें डाल के निकाल लेना है, एक चिट्ठा को खोल के देखना है कौन सा जोन आया। अगर आपका दिल और दिमाग दोनों कर रहा है कि हाँ यही जोन सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट कर दे, अन्यथा उसे हटा दे, फिर दूसरा चिट्ठा निकाल के देखे दूसरा जो आए। तो इस प्रकार से करके आप जोन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आपको जोन सेलेक्ट करते करते टाइम निकल जाएगा। और हाँ बेफालतू कोई अपडेट्स कर रहा है ना कि हाँ इस जोन में इतनी वैकेंसी गिरी, अब तक के इतनी वैकेंसी गिरी, सबसे सेफेस्ट जोन आज ये बन गया, कल वो बन गया,
बेफिजूल की बात है, मैं इसको टारगेटेड करके एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा करने वाले लोगों को मैं जरूर टारगेट करूंगा, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक जन चुनने के लिए मैंने बता दिया। आगे की जो रणनीति होगी आपको रेलवे एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पे आप जरूर देखने को मिलेगी। बहुत ही बारीकी से, बहुत एनालिसिस के साथ इस चैनल पे वीडियोज अपलोड करी जाएंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, आगे आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी एनटीपीसी की, उसको लेकर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें तो और भी कम वैकेंसी है और उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएट वाले भर रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाले भी भरेंगे। तो उसमें जोन किस प्रकार से चूज करना होगा उससे लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।